जिसको बोलना अभी बोलो, अब शुरू करेंगे तो कोई नहीं बोल रहा है। ना अभी नहीं हो रहा है। क्या सुमित शुरू करा है? भैया हमारा क्या छोड़ के नहीं कर रहे हैं, चले जा। हो गया नहीं हो पा रहा है, सब लोग पीछे करवाइए, सारे लोग पीछे करवाइए। हम आ रहे हैं शांति से अपना तैयारी करो, आराम से काम करो। छह मामला अलग हाफ डजन है पूरा। भैया देखिए ना हम क्या कर रहे हैं। अरे काहे वैसे करे, आराम से करो, आराम से करो, उससे लोग कर रहे हैं। शुरू करें आप। दिनांक 9 तारीख को फुलवारी थाना अंतर्गत जहानाबाद डीएम साहब के ऑफिस से रिटायर्ड क्लर्क श्री मोहन प्रसाद जी के पुत्र पंकज कुमार को किडनैप कर लिया गया था। उनसे 30 लाख रुपए रैंसम की डिमांड की जा रही थी लगातार। 11 तारीख को इसकी सूचना पुलिस को दिया गया। एसपी वेस्ट और एसडीपीओ फुलवारी के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल शाम को उस अपहरित लड़के को बरामद किया और 4 अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। अरवल जिला से इसको बरामद किया गया है फेकूबिगा गांव से, और 4 लोग जो उसको घर में रखे थे और एक जो मुख्य अपहरणकर्ता था चंदन कुमार नाम का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2-3 और लोग और शामिल हैं जिनको जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। लगातार इसी लड़के के ही मोबाइल से इसमें फिरौती की मांग आ रही थी 30 लाख रुपए की, और कम करते करते वो लोग 25 लाख रुपए पे आए थे और उसके बाद उसको मारने की धमकी दी थी कि आप उसको जिंदा नहीं छोड़ें। एक झोंपड़ी नुमा मकान में इसको रखा था, जहां से अंदर जाकर पुलिस टीम ने इसको बरामद किया है। पुलिस टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से उसकी जान बचाई गई है। 4 लोगों की अरेस्टिंग है। कुंदन नाम का जो मेन अपहरण करता है, और मुकेश कुमार, दीपक कुमार और उपेंद्र, जिस घर में शरण देकर इसको रखा गया था, इनको भी पैसा दिया गया। उसको कैसे चंदन नाम है। टारगेट इसको इसलिए किया गया था क्योंकि जैसा कि पूछताछ में हम लोगों को खुलासा हुआ कि जो पंकज कुमार नाम का लड़का है, ये नौकरी के नाम पे ठगी करता था। कई लोगों से 40 लाख, 20 लाख
25 लाख ले चुका था। पंकज जिसका अपहरण हुआ। और जैसा कि बताना है कि इस गिरोह से भी ये सेल में नौकरी दिलवाने के नाम पे काफी पैसा ले चुका था, पर इन्होंने उसको धोखे से बुलाया और उसको स्कॉर्पियो में बुला के ले गए और उसके बाद इसको बांध कर अपहरण करके इसको रख लिया और पैसे की एवज में अगर इनको पैसा नहीं मिलता तो निश्चित रूप से इसकी हत्या कर देते। पंकज पे भी मामला दर्ज होगा क्या? पंकज पे मामला दर्ज होगा, हम जांच कर रहे हैं फर्ज बयान के आधार पर जहां जहां इसने ठगी की है। इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इंटर स्टेट गिरोह है। बिहार के अलावा बाकी कई जिलों में भी ये नौकरी के नाम पे ठगी करते हैं। क्या पहले से भी नामजद है ये लोग? कौन लोग? ये मेरा जो है नामजद नहीं है। किस तरह का गैंग बता रहे हैं? पहले से इनका कुछ केस रिकॉर्ड? ये जो गैंग है अपहरण किया है इन्होंने साजिश के तहत पूरी, और उसको फिरौती मांगी गई और मारने की इनकी योजना थी। और जो पंकज जिसका अपहरण हुआ था उसका एक गैंग अपना चल रहा है जो नौकरी के नाम पे ठगी करता है पूरे इंडिया में। सेल में नौकरी दिलवाना, बाकी जगह नौकरी दिलवाना। और इनकी बरामदगी अरवल से हुई। बरामदगी अरवल के फेकू बिगा एक गांव है इंटीरियर में जाके, जहां से इसको बरामद किया गया है और इसी के मोबाइल से इसमें रैंसम मांगा जा रहा था लगातार। आप सर ये बताइए, पंकज को भी कस्टडी मिली है क्या? पंकज से पूछताछ कर रहे हैं हम लगातार। हिरासत में लिया आपने? पंकज को बरामद किया गया है। आपने बरामद कर लिया, लेकिन जो पंकज पे आरोप है उसके एवज में आप पंकज पे जो आरोप है उसको सिद्ध करना होगा, हमको जांच करना होगा उसमें क्या है, हम लोग उसमें डिसीजन लेंगे। पूछताछ के लिए आप अभी फिलहाल पूछताछ के लिए और उसके सत्यापन के लिए कि कैसे कैसे ठगी। इसमें कोई पेशेवर इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 और लोग हैं, उनको जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। इसमें कोई पेशेवर अपराधी भी है या फिर नहीं? गिरफ्तारी अरवल से। दूसरा मामला है, इसमें कोई पेशेवर अपराधी भी है? पेशेवर इसका क्रिमिनल हिस्ट्री रोहतास का है। क्या नाम है इसका? इसका जाते हुए अरे छोरा खाए उसे बना मरते नहीं, जहानाबाद डीएम के यहाँ इसके पिताजी क्लर्क से रिटायर हुए हैं। सर पिताजी का क्या नाम है सर? पंकज के पिताजी का मदन मोहन प्रसाद। सर जमाना क्या है बनते? अरे वो सब बाहर में बात नहीं होता बता देता हूँ। थोड़ा कैमरा हटाइएगा तो पीछे। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक बड़े लूट गिरोह का खुलासा हुआ है, जो भी हजारीबाग से लूट की घटना को कारित करके यहाँ आए हैं और पटना में भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हाल में परसा बाजार थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप की लूट हुई थी। उस कांड का मुख्य अभियुक्त पीयूष और उसके साथी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री और ये इसके ऊपर आधा दर्जन से भी ज्यादा केसेस हैं जिसमें फरार चल रहा है। हाल में एक ही अपने साथी की हत्या करने जा रहा था, रोशन नाम के साथी की, जिस क्रम में इसको पकड़ लिया गया और कई लूट की भी प्लानिंग इसने की थी जिसको विफल किया गया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा और जिंदा राउंड गोली बरामद हुआ है।
और मोटरसाइकिल भी लूट में जो प्रयुक्त किया गया था मोटरसाइकिल वो भी बरामद हुआ। ये लोग रहने वाले रोशन की हत्या क्यों की? रोशन की हत्या ये अपनी निजी दुश्मनी के कारण करना चाह रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि उसने उसको किसी कांड में फंसाया है। क्यों मारना था रोशन को? बोलो थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप पे लूटे थे, गैस एजेंसी पे भी लूटे थे। पैसों का बंटवारा को लेकर के क्या दुश्मनी? गैस एजेंसी पे भी लूटा था। एक दिन पहले जेल से भी आया था। गैस एजेंसी पे हजारीबाग से लूटा है। चारों का लेकिन नाम उसका नाम पीयूष, निशांत, बिट्टू और प्रशांत। बिट्टू और प्रशांत मेडिकल वाला है, मेडिकल किंग पिन है। हजारीबाग से लूट के आए हैं। सर 3 नंबर पर आइए। ये क्या मामला? मेडिकल के नाम पे करोड़ों की ठगी करने वाला किंग पिन। करोड़ों तो बंगाल, झारखंड, बंगाल, बिहार और बंगाल का किंग पिन। मेडिकल के नाम पे करोड़ों की ठगी करने वाला, जिसकी तलाश बंगाल, झारखंड और बिहार पुलिस तीनों को थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी इन पे कोतवाली थाना अंतर्गत एक केस हुआ था जिसमें इन्होंने 40 लाख की ठगी कर दी थी मेडिकल में एडमिशन करवाने के नाम पे। इनका नाम संदीप राज है और इनको पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी हुई। रहने वाला कहाँ? संदीप राज रहने वाले हैं लक्ष्मी चक, मुजफ्फरपुर थाना, ब्रह्मपुर जिला मुजफ्फरपुर। तो तीन स्टेट में अगर ये ठगी किया है तो झारखंड मेडिकल में एडमिशन दिलाने के नाम पे। अगर 3 स्टेट की पुलिस अगर खोज रही है तो जाहिर सी बात है कि गैंग बड़ा होगा। गैंग बड़ा है पर मेन किंग पिन ये है संदीप राज। आप इसका देखेंगे उसमें गूगल में डाल के तो इसकी डिटेल्स पूरी आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ करोड़ों की ठगी करते हैं। मोडस ऑपरेंडी इसका अभी हम लोग जांच कर। कहाँ से अरेस्टिंग हुई? इसकी पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत वहाँ छुप के रह रहा था। ऊपर से रहने वाले का है? रहने वाला मुजफ्फरपुर। हाँ? अभी ये चेक करवा रहे हैं पर आप गूगल में डाल के देखेंगे आपको पूरा मिल जाएगा। संदीप राज। ये बड़े घर का बेटा है सर यार। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं जूनियर रंजीत डॉन जूनियर बाइक से कोर्ट में वाला भी है। कोर्ट में कौन इसमें हाल में पटना जिला में हाईवे पे कई मोटरसाइकिल की लूट हुई और कई और जगह लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया। मोटरसाइकिल चोरी की भी घटनाएं कारिज की गई। इसमें मनोज कुमार नाम का जो अपराधी है उसका गैंग चलता है। उसके गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया
जो रूपसपुर और मनेर थाना की कार्रवाई से उनको पकड़ा गया है। इसमें 4 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं जो लूटे गए थे, जिसमें हाल में नदी थाना में एक अभी हाईवे पर लूट हुई थी, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। और ये लगातार कई घटनाओं को अंजाम देने वाले थे, उसी क्रम में इनको पकड़ा गया। गैंग लीडर भी पकड़ा गया ना? गैंग लीडर मनोज नया गैंग है सर, नहीं पुराना है, नया कुछ लड़का जोड़ दिया। माफिया गोपालपुर थाना अंतर्गत एक बड़े शराब माफिया को कई 116 कार्टून शराब, एक ट्रक, एक टेम्पो और एक गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसका पूरा गैंग है जो हरियाणा से शराब लाते हैं और यहाँ पे पूरे होम डिलीवरी का ये लोग रैकेट चलाते हैं। काफी दिन से ये लोग ये कारोबार कर रहे हैं। पूर्व में भी पुलिस को इसकी तलाश थी, पर अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसने बाकी साथियों का नाम बताया है अपने और पूरे रैकेट का खुलासा किया, जिसपे हम लोग जल्द उद्घाटन करेंगे। नाम क्या है? छोटू नाम है। शराब 116 कार्टून है, जिसमें एक मोटरसाइकिल, एक ट्रक है और एक टेम्पो है। कब से कर रहा है? ट्रक कहाँ पे है? करीब 1 साल से ऊपर इसको हो गया। ट्रक का मालिक 1 साल तक पुलिस को भनक नहीं लगी। नहीं, भनक लगी, हम इसको पहले भी खोज रहे थे, फरार कर रहा था। ट्रक इसका नहीं है, पर ये रैकेट चलाता है। छोटू कौन का नाम बोलो। कैसे करते हो? शांत रहो ना यार। कब से कर रहे हो? वही 6-7 महीने हो रहे हैं। साल पहले भी हम यहाँ काम बंद कर दिल्ली चले गए। दिल्ली में रहते हैं, मामा जी एक्सपायर हुए, तब मेरे परसों आना पड़ा। उसके बाद दिल्ली में फोन किया, जब मैं यहाँ दिल्ली में आया तो फोन किया। उसके बाद मेरे को फोन आया कि मेरे पास गाड़ी आया हुआ है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पहले से मेरा पैसा बाकी था, इसीलिए पैसा तो कब से लाते, कहाँ से लाते थे? जैसे तो हरियाणा से लाते सर, मेरे को पूरा पता नहीं है। मेरे को जगह पूरा सन्नी शर्मा है। जी सन्नी शर्मा समझेगा। कितने कीमत की शराब है? कब से कितना कमाया? पूरा करो 116 का हो गया। तो ये तो वो है जो सर, लेकिन मेरा सवाल है, 1 साल से किसी थाना क्षेत्र में शराब का व्यवसाय होता है, पुलिस को पता नहीं था, कार्रवाई होगी पुलिस पर? हाँ, ये सब पे होगी कार्रवाई, वो भी रही है और होगी। अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जो इन्वॉल्व होगा उस पर कार्रवाई। पुलिस सर फॉर्म में आ गई है। भवन निर्माण विभाग में जो सहायक शांत रहिए भैया, शांत रहिएगा। बोलिए सर। भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के सहायक अभियंता के पद पर कुछ अभ्यर्थियों से पैसे की लगातार मांग की जा रही थी और उनको बोला जा रहा था कि आप हमारे अकाउंट में पैसा डालिए, आपको उसमें हम लोग सफल करवा देंगे। पूर्व में भी ऐसे कई रैकेट पकड़े गए हैं, जिसमें बीएससीबी के द्वारा, फिर उसके बाद पेशू में जो एडमिशन कुछ लोगों की नियुक्ति हुई थी, उसी तरह से ये भी एक रैकेट चला रहे थे, जिनके पास से कागजात बरामद हुए और इतने सारे मोबाइल बरामद हुए। कतरी सराय थाना से इनको पकड़ा गया है। जब पुलिस वहां रेड करने गई तो बाकी लोग अफरा तफरी में वहां भाग गए, और मुख्य सरगना उसमें पकड़ा गया है, जिसका नाम मनु प्रसाद पिता कृष्ण महतो है और कतरी सराय का रहने वाला है, नालंदा का। हाल में जो अभी भवन निर्माण में नियुक्ति हो रही थी, उसमें ये लोगों को ठग रहे थे और व्यापक लेवल से ठगते हैं। तो मैं यही संदेश दूंगा कि कोई भी किसी को फोन करता है कि वो पैसा जमा करवाए और उसकी नियुक्ति होगी तो ठगी का मामला होगा निश्चित रूप से। और ये बड़ा कारोबार चलाते हैं। आप देखेंगे इतने मोबाइल इससे अकेले आदमी के पास से बरामद हुए हैं। हर व्यक्ति को कॉल करने के लिए इसके पास एक अलग नंबर है और अलग सिम है।
और उसी में वो अकाउंट में पैसा जमा करवा लेता है और इसी कारण ये लोग पकड़े नहीं जाते। ये कॉन्फिडेंशियल सारा डिटेल्स इसके पास कैसे है? ये बताया है अपने भाई का नाम, जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल सारा लाता है। इसके भाई की गिरफ्तारी हम जल्दी करेंगे। अगर कॉन्वेंस के संभव है ये और निर्माण विभाग के कर्मचारियों, उसके लिए जांच हमको करना पड़ेगा कि कैसे होगा ये, और हम लोग उसमें ये FIR कहाँ हुआ था? FIR इसमें शास्त्री नगर थाना अंतर्गत हुआ। कब हुआ था ये FIR? FIR अभी करीब 10 दिन पहले हुआ। कितने मोबाइल है सर? 15 मोबाइल। गिरफ्तारी का गिरफ्तारी 31 राय से नालंदा से। मतलब सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किस पद पे ये हो रही थी? ये हो रही थी सहायक अभियंता सैनिक का जो पद होता है, सिविल इंजीनियर। हाँ। गिरफ्तारी का 31 अभी किया है कि नहीं किया है। कितने लोगों से भाई कहाँ से लाता है? लेकिन ला के हमको देता हम लोग मिलके करते हुए लिस्ट बताया है हमको, कम से कम जो नाम जारी किया, कम से कम 35 आदमी का नाम बताया है जो इसके साथ के ग्रुप के मेंबर्स हैं, पर ये उसको संचालित करता है। तो अभी तक किसका रुपए किसी से लिया है ये पैसा? हाँ, अकाउंट में जमा करवाता है। कितना रुपए ले चुका है? तो जांच करना पड़ेगा, इसके अकाउंट में देखना होगा। इनके ग्रुप में सर ये शामिल है 35 लोग। हाँ, अपने ग्रुप के 35 लोगों का नाम बताया है। कितने मेंबर ऐसे 35 मेंबर का नाम हमको 35 बताया। कहाँ मतलब अलग अलग स्टेट के यहीं से? नहीं, 35 जो हैं ये सब कतरी सराय आसपास के जिला के हैं, नवादा के हैं कुछ लोग, और वहीं नालंदा और आसपास के शेखपुरा, कुछ शेखपुरा के हैं। तो ये अपना एक सेंटर टाइप का, शॉप टाइप का चलाते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं किसी के थ्रू। सर जितने भी ठगी करने वाले आरोपी हैं उनके पैसों को जब्त किया जाता है या फिर मतलब क्या किया जाता है? जब उनको सील कराया जाता है। अकाउंट को सीज किया जाता है? और नहीं सर और बना और लिखे हुए हैं। 6 लिखे हुए सर।